खुद से खाना नहीं बनाया जाता क्या? क्या बेवकूफ लोग हैं। मैं यहाँ आई क्यों? खाने के लिए कुछ नहीं है, पर मुझे अपना दिमाग शांत रखना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई लेने नहीं आया क्या? आओ बैठ जाओ। इतनी अच्छी स्मेल। तुम खाओगी? हाँ, मैं ये नहीं ले सकती हूँ, तुम भी ना। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा लगे तो पूरा खा लो। बस बात यह है कि तुम इतने भूखी क्यों हो? उस फैमिली के लोग पागल हैं। सिर्फ कायला को हर्ट हुआ इसलिए मुझे खाना नहीं दे रहे। मैं तुम्हें बताती हूँ, उस बात का मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो खुद से गिरी थी। फिर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मैं अब से तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाऊंगा और डिनर के लिए तुम मेरे घर आ जाना। हैरी गाओ फैमिली का वारिस। कायला इसे पसंद करती है और डैड भी इसे सू फैमिली में लाना चाहते हैं। नोवेल्स के यूजुअल पैटर्न के हिसाब से ये हुआ स्टोरी का मेन लीड। इससे बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, मुझे बस अपने एग्जाम्स पे ध्यान देना चाहिए। सच बताओ, तुम मुझे लेके क्या सोचते हो? प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत सोचना। हैरी, हम लोग क्लासमेट्स हैं। अब मैं हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। हमारा टास्क है पढ़ाई करना। इसे मजाक में मत लो तुम। ये एक सीरियस मैटर है। ये सब करने से हमारे ग्रेड्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। हम टॉप यूनिवर्सिटीज मिस कर सकते हैं। ये सब गलत चीज है। सोच के डर लगता है। लेकिन मेरे क्लासमेट और मैं ऑलरेडी किंगबी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो अभी मुझे पढ़ना होगा क्या? तुम हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं हो? मुझे लगता था कि वो मेरे पेरेंट्स तुम्हें सच में पसंद करते हैं। वो चाहते हैं मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। तो बस इतनी सी बात है। थैंक्स मम्मी पापा। मेरा मतलब तुम्हारे पेरेंट्स। तो क्या तुमने अभी ये सोचा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? नहीं, मैं प्रॉस्पेरिटी, डेमोक्रेसी, सिविलिटी, हार्मोनी, फ्रीडम, इक्वलिटी। मैंने बस बहुत ज्यादा बंस खाए हैं, इसलिए मुझे डीजी फील हो रहा है। मैं पागल हो चुकी हूँ। पता नहीं क्या सोच रही थी इसके बारे में। क्या सब ख्याल आ रहे थे। मुझे जरूर वो नोवेल सिंड्रोम लग गया है। सू फैमिली ने मुझे भी पागल बना दिया है। मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। कायला, इतने दिनों से तुम हॉस्पिटल में हो, बोर हो गई होगी। तुम लोग इन दिनों हमेशा मेरे साथ रहे, पर लगता है भैया तुम काफी बोर हो गए हो। इस बार कायला ने इतना अच्छा किया एग्जाम में, हमने अभी तक सेलिब्रेट भी नहीं किया। परफेक्ट टाइमिंग है। कायला डिस्चार्ज भी हो रही है। थैंक यू मॉम, थैंक यू भैया। हाँ बिल्कुल, चलो बगल वाले गांव फैमिली को भी बुला लेंगे। वैसे भी ये सब एमा की वजह से वरना हुआ। कायला को इतना सफर नहीं करना पड़ता। कोई बात नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। अब उसे माफ कर दो, ओके? अरे वो तो एमा है ना? उसके साथ में कौन है वो? वो तो हैरी है। एमा, वो हैरी के साथ यहाँ पर क्या कर रही है? वो औरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यार के साथ जाने की? ये नहीं हो सकता। हैरी सिर्फ मेरा है। एक बार मैं कॉलेज आ जाऊं, फिर मैं हैरी से शादी करूंगी। हेलो हैरी, तुम यहाँ? बताओ कैसे हो तुम? मैं निकलता हूँ। ठीक है, बाय बाय। तो फाइनली वापस आ ही गए हैरी। हाँ मॉम, आ ही गया। बगल वाली सू फैमिली अपनी बेटी के लिए एक छोटा सेलिब्रेशन कर रही है। हमें स्पेशल इनवाइट दिया है। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं? वो पहले वाली सू फैमिली की गर्ल अभी भी तुम्हें तंग कर रही है। आपके बेटे के पीछे एक पागल लड़की पड़ गई थी। ये आपको फनी लगता है? पर मैंने सुना है सू फैमिली रिसेंटली अपनी असली बेटी से मिले हैं। वो काफी टैलेंटेड है। उसने 719 स्कोर किए हैं। वो लड़की कोई ऐसी वैसी बच्ची नहीं है। शायद ये सेलिब्रेशन उसी के ऑनर में है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अभी तो जाने के लिए तैयार नहीं थे और अचानक माइंड बदल लिया। कुछ दिन से हैरी घर में काफी कम आता है।
मुझे लगता था तुम यहाँ हम दोनों का ख्याल रखने आते हो, पर लगता है तुम हर दिन बगल वाली लड़की को पिकअप कर रहे थे। क्यों, तुम्हारे इरादे वो नहीं थे जो हमें लग रहे थे? हाँ, क्या ये सच है हैरी? क्या तुम्हें सू फैमिली की वो लड़की पसंद है? आप लोगों को सेलिब्रेशन में जाना था ना, तो मैं पहले ऊपर जाकर चेंज कर लेता हूँ। मिस्टर गाओ, आइए आइए बैठिए, आइए आइए बैठिए। यहाँ आओ हैरी, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ जगह बचाई है। मुझे वो खाना पसंद है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरी बेटी के मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने की खुशी में। लीजिए, इस क्रूशियल मोमेंट में कायला ने हमारा साथ दिया। हाँ बिल्कुल डैड। एमा, अगर तुम अच्छा नहीं कर सकती तो डिस्करेज्ड मत होना। फ्यूचर में अपनी बहन से सीखो। उस लास्ट फिजिक्स क्वेश्चन में टोटल हीट 30 जूल्स कैसे हो सकता है? क्या आंसर की गलत है? जब हमारी कायला किंग बे में जाएगी तो हमें हैरी की जरूरत होगी, है ना? नहीं हो सकता। ये बात तो छोड़िए कि वो गेट इन कर सकती है या नहीं। अगर वो दाखिल हो भी गई तो हम सेम क्लास में नहीं होंगे। तुम बड़े होते होते और जिद्दी हो गए हो, है ना? आओ चलो इसके लिए टोस्ट करते हैं। चीयर्स। हैरी, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें ज्यादा परेशान करेगी। कायला सच में सेंसिबल है। बस उसे अपने स्कूल के बारे में बताओ, उसको इनकरेज करो। पता है ना किनबे कितनी बिजी यूनिवर्सिटी। हैरी भी बहुत बिजी है। अगर कायला को कुछ चाहिए तो बस हमारे पास आ जाना। सही कहा। चलो बच्चों के बीच में नहीं बोलते हैं, वही देख लेंगे, है ना? खाना शुरू करते हैं। न हो गई इनकी फिर से ड्रामा स्टोरी शुरू। अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, कोई बिल्डिंग डोनेशंस नहीं, कोई अब्रॉड स्टडिंग नहीं। अगर स्कूल के बारे में जानना है तो इस हैरी के बच्चे से पूछना पड़ेगा। सॉरी। उसने ये जानबूझ के किया है। हैरी के सामने मुझे चिढ़ाने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? एमा, तुम देख नहीं सकती कि कायला रो रही है? बिल्कुल मैनर्स नहीं है। अगर स्टडीज में अच्छा नहीं कर सकती तो कम से कम तमीज तो रखो। मैं उसे तंग नहीं कर रही थी। तुम उसका मजाक उड़ा रही थी। तुम उसे अच्छा करता हुआ नहीं देखना चाहती। एमा, अपनी बहन से माफी मांगो। एमा, कायला को सॉरी बोलो। अब से सही चीजों पे फोकस करो। कायला को तुम्हें गाइड करने दो, मेहनत से पढ़ो। वो मुझे गाइड करेगी? तब तो पक्का फेल होंगी। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम कितना अच्छा पढ़ सकती हो। अंकल सुख, जहाँ तक मुझे पता है एमा के ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं। हैरी, एमा के ग्रेड्स अच्छे हैं? क्या उसने तुम्हें पागल बना दिया? अंकल सु, क्या आपको पता है एमा ने कितने पॉइंट स्कोर किए? कितने ही मार्क्स हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 300 या 400 होंगे। छोटे से गांव से आई है, कितना ही अच्छा कर लेगी। बहुत हुआ। अब मुझे नीचा दिखा सकते हैं लेकिन मेरी पढ़ाई को नहीं, और हमारे सहाने प्रोविंस को नीचा नहीं दिखा सकते हैं। अभी तुमको बताती हूँ मैं। ये तुम क्या कर रही हो? वो मेरे पैर सो गया था। मुझे माफ करना शहाने प्रोविंस, मैं मजबूर हूँ, अभी कुछ भी नहीं बोल सकती। एमा, तो बताओ हमें, तुमने एक्चुअली कितने पॉइंट स्कोर किए? क्या तुम सच में सुनना चाहते हो? तो मैंने असल में 7। कायला के स्कूल के डायरेक्टर ने कॉल किया है। असल में मेरा कायला सच में एक्सीलेंट है। उसके टीचर हर बार कॉल करते हैं पर्सनली। हेलो, तुम सुन सकते हो मेरे को? हम खा रहे हैं, क्यों ना तुम बाहर जाकर बात करो। यार, तुम कैसे बोल रहे हो? गाओ फैमिली इतने सालों से हमारे नेबर्स हैं, छुपाने की क्या बात है ना मिस्टर गाओ? हेलो, क्या आप सुन सकते हो मेरी बात? अंकल सु, आप तो सच में महान हैं। आज है कायला का सेलिब्रेशन बैंक्वेट, तो क्यों ना हम इसे स्पीकर पर लगाकर साथ में सुने, है ना? बोलिए डायरेक्टर। हे डायरेक्टर। हेलो मिस्टर सू, कायला का फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे आपको कॉल करना पड़ा। कायला के मॉक एग्जाम स्कोर्स 540 हैं, पासिंग लाइन से 3 पॉइंट्स ऊपर। ओह डायरेक्टर, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं तो डर ही गया था आपकी टोन सुन के। मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई। मेरे पास एक और सवाल था आपसे पूछने के लिए। कायला ने मुझे बताया कि एमा आपके घर में रह रही है।
एक डिस्टेंट रिलेटिव के तौर पर। क्या ये बात सच है? मैं ये जानना चाहता था उसकी सिचुएशन के बारे में। कहीं एमा ने फिर से कोई तमाशा तो नहीं कर दिया? ये डायरेक्टर टैक्स ब्यूरो चीफ का नेफ्यू है, मैं इसे ऑफेंड नहीं कर सकता वरना मेरे लिए मुश्किल होगी। हाँ बिल्कुल, वैसे एमा अपने गांव से आई है और उसके कुछ माइनर बिहेवियर इश्यूज हैं। सुनिए डायरेक्टर, अगर उसने कुछ बुरा बर्ताव किया है तो आप मुझे बताइए, मैं उससे बात करूंगा। नहीं नहीं, क्या आप एमा के क्लोज नहीं हो? अरे वो सिर्फ एक डिस्टेंट रिलेटिव है, उसको सू फैमिली ने बड़ा नहीं किया। सू फैमिली इसके बारे में ऐसी बातें करती है, वो भी अनजानों के सामने। इसे बुरा नहीं लगता है? क्या आपको सच में नहीं पता एमा की असली सिचुएशन? जिस दिन एमा स्कूल आई थी, कायला ने मुझे बताया था कि उसके एकेडमिक्स और बिहेवियर अच्छे नहीं थे, पर एमा ने मॉक एग्जाम्स में 719 पॉइंट स्कोर किए हैं। बिल्कुल, अगर आपकी सू फैमिली में इस लेवल की एजुकेशन होती है तो कायला ने इतने कम स्कोर्स नहीं किए होते। पता है, अगर मेरे पास ऐसी स्टूडेंट होती तो ऐड करने के लिए मैं इस साल वाइस प्रिंसिपल बन जाता। मैं आशा कर रहा था कि आप उसे कन्विंस करेंगे मेरी क्लास में ट्रांसफर होने के लिए। मेरी बात सुनिए, आपको सच में कायला को अच्छे से एजुकेट करना चाहिए। अगर वो एमा के बारे में ऐसी बकवास नहीं करती तो मैं अब तक वाइस प्रिंसिपल बन चुका होता। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैंने 3 बच्चों से उम्मीद करी, हर तरह के रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए सिर्फ टैक्स ब्यूरो के साथ कनेक्शंस बनाने के लिए, और सब कुछ खत्म हो गया। अब से ये आपका फैमिली मैटर है, हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। मॉम, मुझे अब भी भूख लगी है। एमा